वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट को। दो वीडियो इसके ऑलरेडी अपलोडेड है। आज का जो वीडियो होगा वो इस चैप्टर के लिए लास्ट वीडियो होगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के आज देखते हैं हम लोग लास्ट क्या क्या टॉपिक इसमें बच गया था और उसके बाद फिर आज इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमने पिछले दो वीडियो में दो अलग अलग टॉपिक्स को अपलोड किया था। सबसे पहला जो वीडियो था उसमें हमारा टीसी, टीएफसी और टीएफसी के बाद टीवीसी अपलोड किया था। और जो सेकंड वीडियो था उसमें एसी, एबीसी और एएफसी यानी एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और जो फर्स्ट वीडियो था उसमें टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। आज मैं कॉस्ट रिलेशनशिप के बारे में आपको बताऊंगा कि जनरली जो कॉस्ट का रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन द टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी की टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है। उसके बाद द रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एएफसी एंड एबीसी, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशनशिप क्या होता है। और लास्ट एक टॉपिक है जो मार्जिनल कॉस्ट, में इसके बारे में बताऊंगा कि मार्जिनल कॉस्ट मैंने क्या होता है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं मार्जिनल कॉस्ट को कि व्हाट इज एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट। देखो हमने यूटिलिटी पढ़ा, हमने प्रोडक्शन पढ़ा, तो यूटिलिटी में भी हमने तीन तरह का यूटिलिटी पढ़ा था, एक टोटल यूटिलिटी, एक एवरेज यूटिलिटी और एक मार्जिनल यूटिलिटी। उसी तरह से प्रोडक्शन में भी हमने तीन टाइप का प्रोडक्शन पढ़ा था, एक टोटल प्रोडक्शन, एक एवरेज प्रोडक्शन और एक मार्जिनल प्रोडक्शन। सिमिलरली कॉस्ट में भी तीन है, एक हमारा टोटल कॉस्ट, एक एवरेज कॉस्ट और एक मार्जिनल कॉस्ट। देखो मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है, सबसे पहले उसके बारे में आप समझो। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि एक एडिशनल यूनिट का मैन्युफैक्चर करने पर टोटल एडिशनल कॉस्ट मेरा क्या आ रहा है उसको मैं बोलूंगा मार्जिनल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने एक यूनिट का प्रोडक्शन करा तो मेरा कॉस्ट आया 20 रुपीज। एक यूनिट का प्रोडक्शन करने पर मेरा कॉस्ट क्या आ रहा है 20 रुपीज। अगर मैंने दो यूनिट का प्रोडक्शन करा तो मेरा जो कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 35 रुपीज। यानी कि अगर मैंने एक यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाया तो एडिशनल कॉस्ट मेरा कितना बढ़ गया 15 रुपीज। तो ये जो एडिशनल कॉस्ट मेरा 15 रुपीज का बढ़ रहा है इसको मैं बोलूंगा मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इट रेफर्स टू एडिशन ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट में एडिशन होना। When one more unit of output is produced, जब भी मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो उससे जो एडिशनल कॉस्ट में इंक्रीजमेंट होगा दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ पे देखो मार्जिनल कॉस्ट निकालने का मैंने फॉर्मूला लिखा है, MCN is equal to TCN minus TCN minus 1 और MC is equal to डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। अब यहाँ पे आप इस फॉर्मूला से भी मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हो या फिर इस फॉर्मूले के हेल्प से भी मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे क्या TCN माइनस TCN माइनस 1, TCN माइनस TCN माइनस 1 का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो 35 है इसमें से आप माइनस करोगे TCN 35 और TCN माइनस 1, यानी जो TCN है ये मेरा है 20, TCN 20 और TCN माइनस 1 जो है ये मेरा 35 है। तो TCN में से TCN को माइनस कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ से माइनस करने के बाद 15 आ रहा है। या फिर सेकंड जो मेरा है MC इक्वल टू यानी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू डेल्टा TC यानी डेल्टा टोटल कॉस्ट अपॉन डेल्टा क्वांटिटी। डेल्टा का मतलब मैंने पहले भी बताया है चेंज। तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट में चेंजिंग हो रहा है तो टोटल कॉस्ट में चेंजिंग कितना हो रहा है 15 रुपीज का अपॉन द चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी 1 से 2 यानी 1। तो फिर यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट आया वो क्या आया 15। तो आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूला से मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हो। अब आप इसको प्लॉट करोगे यहाँ पे तो कुछ इस टाइप का कर्व निकल के आएगा और ये जो शेप होगा वो यू शेप्ड कर्व होगा। अब आप जल्दी से बताओ कि यहाँ पे कोई यू शेप्ड कर्व है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जहां पे भी पूरे चैप्टर में जहां पे भी यू शेप्ड कर्व आपको मिलेंगे वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के कारण ही मिलेंगे। तो यहाँ भी आपको तीन फेजेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले ये फेज तो हमारा डिमिनिशिंग फेज है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है और उसके बाद ये इंक्रीजिंग हो जाता है। तो इसमें भी तीन फेजेस है, डिमिनिशिंग, उसके बाद कांस्टेंट और उसके बाद ये इंक्रीज करता चला जाता है। तो दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट जो रिलेशनशिप देखना है मुझे TC, TFC एंड TBC यानी टोटल कॉस्ट,
टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है। देखो हमने पहले सबसे पहला वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के आप वीडियो देख लो, सबसे पहला वीडियो में हमने बात किया था टीसी, टीएफसी और टीवीसी के बारे में, और तीनों ही का कर्व हमने वहां पे बना के दिखाया था। तो वही तीनों कर्व जो है मैं एक ही एक्सेस पे ले लेता हूं, यानी एक ही डायग्राम के अंदर मैं तीनों ही कर्व ले चल रहा हूं, टीसी, टीवीसी और टीएफसी। अब जब यहाँ पे रिलेशनशिप का बात आएगा तो आप यहाँ पे इन सारे ही पॉइंट में इसको एक्सप्लेन करोगे, सारे पॉइंट आप इसको यहाँ पे ले लोगे। क्या पॉइंट आ रहा है सबसे पहले वो समझने की कोशिश करना। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, टीएफसी कर्व इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। जो टीएफसी कर्व है ये मेरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के जस्ट पैरेलल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है। बिकॉज जो आपका यहाँ पे आउटपुट होता है वो सब जगह बढ़ते चला जाता है, बट जो हमारा कॉस्ट है वो रिमेन्स कांस्टेंट। यानी यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे आप, टीएफसी कर्व इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, बिकॉज द कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। कि सारे लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारा जो कॉस्ट है वो 15 15 15 ही है। तो इसके कारण ये टीएफसी कर्व जो होता है वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है। नेक्स्ट, टीवीसी एंड टीसी कर्व्स आर इनवर्सली एसेप्ट। जो टीसी कर्व है और टीवीसी कर्व है ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी एक दूसरे के पैरेलल भी और साथ ही साथ ये इनवर्सली एसेप्ट भी होते हैं। एसेप्ट क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि पहले डिमिनिशिंग फिर कांस्टेंट और फिर ये इंक्रीज देखने को मिलता है। तो ये हो गया। अब जो यहाँ पे 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन 3 पॉइंट को अच्छे से समझना। देखो सबसे पहला क्या बोल रहा है कि एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी इज इक्वल टू टीएफसी। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जो टोटल कॉस्ट होता है वो टोटल फिक्स कॉस्ट के इक्वल होता है। जीरो लेवल आउटपुट का मतलब कि ये वाला पॉइंट पे आप देखो, यहाँ पे जो आपका टीसी है वो टीएफसी के इक्वल है, टीसी भी यही है और टीएफसी भी यही पे, यानी कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टीसी और टीएफसी एक दूसरे के इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है, क्योंकि जब तक वेरिएबल कॉस्ट तो तब क्रिएट होगा ना जब हमने कोई आउटपुट करना है। अब अगर हमने कोई आउटपुट ही नहीं करा तो फिर वेरिएबल कॉस्ट कहां से आएगा। तो यहाँ पे आउटपुट मेरा क्या है, जीरो है, यहाँ पे हमने कोई प्रोडक्शन करा ही नहीं, तो वेरिएबल कॉस्ट मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट जीरो। तो जहां पे भी वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगा, कोई आउटपुट नहीं, वहां पे टीसी और टीएफसी एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि टीसी में तो दोनों आ जाते हैं, टीवीसी और टीएफसी, टीसी में दोनों आ जाएगा, टीवीसी और टीएफसी। तो अगर यहाँ पे मेरा टीवीसी जीरो है, टीवीसी कुछ है ही नहीं, तो फिर उस केस में मैं यहाँ पे लिख सकता हूं टीसी इज इक्वल टू टीएफसी। तो जिस पॉइंट पे हमारा आउटपुट जीरो होगा उस पॉइंट पे टीसी इक्वल होगा टीएफसी के। आई होप कि ये क्लियर है। नेक्स्ट, टीसी एंड टीवीसी कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जो टीसी और टीएफसी कर्व है, टीसी और टीवीसी कर्व है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल क्यों होता है, रीजंस भी बताना पड़ेगा कि जो टीसी और टीवीसी कर्व है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आप यहाँ पे देख पा रहे हो। दोनों एक दूसरे के पैरेलल क्यों होते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में टीएफसी होते हैं और इन दोनों के बीच में जब टीएफसी होता है तो टीएफसी तो एवरी लेवल ऑफ आउटपुट पे कांस्टेंट है। तो जब टीएफसी एवरी लेवल ऑफ आउटपुट पे कांस्टेंट है तो उस केस में टीसी और टीवीसी ये हमेशा एक दोनों के पैरेलल ही होने वाले हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड टीएफसी राइजेज विद राइज इन आउटपुट। कि जो टीसी और टीएफसी का डिफरेंस है, टीसी और टीएफसी का डिफरेंस है, ये आउटपुट राइज होने के साथ साथ राइज होते चला जाता है, डिस्टेंस राइज होते चला जाता है। देखो यहाँ पे पहले टीसी और टीएफसी के बीच का डिफरेंस इतना था, फिर ये बढ़ा, फिर ये बढ़ा, फिर ये बढ़ा, फिर ये बढ़ा, बढ़ते चला जा रहा है। यानी जहां जहां जो आपका टीसी और टीएफसी है इन दोनों का डिस्टेंस आउटपुट राइज होने के कारण बढ़ रहा है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि टीसी और टीएफसी के बीच में कौन है, टीवीसी। और टीवीसी का मतलब क्या होता है कि जितना आप आउटपुट बढ़ाओगे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते चला जाता है। तो जब जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा टीसी और टीएफसी के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ते चला जाता है। तो ये द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट टीएफसी एंड टीवीसी के बीच का रिलेशनशिप। आई होप कि ये सारा पॉइंट आपका क्लियर है।
अब एक लास्ट पॉइंट हमने देखना है आज के वीडियो में, द रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एएफसी एंड एबीसी, यानी एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे हमने सेकंड वीडियो जो अपलोड किया है कॉस्ट का, उसमें एवरेज कॉस्ट को ही हम लोग डिफाइन किया था। अब एवरेज कॉस्ट का तीनों कर्व आपने वहां पे बनाया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर के फिर से देख लो, तभी ये पार्ट समझ में आना है। तो एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व जो है वो तीनों मैंने एक ही डायग्राम में ले लिया है। ये मेरा एवरेज कॉस्ट, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे जब रिलेशनशिप आप दिखाओगे तो ये सारे पॉइंट को आपको लिख करके आना है। सबसे पहला शेप, अगर मैं शेप की बात करूं तो जो एवरेज कॉस्ट यानी एवरेज टोटल कॉस्ट का जो शेप है वो यू शेप होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसके बाद जो एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसका भी जो शेप है वो शेप भी बिल्कुल यू शेप है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बट जो एएफसी का कर्व है वो कर्व बिल्कुल इस टाइप का, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसमें याद रखना है कि एरिया अंडर द कर्व इज सेम एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो सारे लेवल ऑफ आउटपुट पे बिल्कुल सेम होता है। अब यहाँ पे शेप पहले लिख देना है तीनों का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा AC कर्व ऑलवेज लाई अबव द ABC। जो AC कर्व होगा ये हमेशा ABC के ऊपर आएगा। अब ABC के ऊपर क्यों आएगा, क्या रीजन इसके पीछे, क्योंकि AC में दोनों इंक्लूड हो जाता है, AFC प्लस ABC, इसमें दोनों ही इंक्लूड हो जाता है। तो जब AC में दोनों इंक्लूड है, ABC प्लस AFC, तो ये तो हमेशा ABC से ऊपर रहेगा ना, यही इसका रीजन है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ABC reaches its minimum point before AC। जो ABC है वो अपने मिनिमम पॉइंट पर AC से पहले पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है उसको समझना। देखो यहाँ पे जो ABC है, ABC का मिनिमम पॉइंट ये इसका मिनिमम पॉइंट है ये, और जो AC का मिनिमम पॉइंट है वो यहाँ है, AC का मिनिमम पॉइंट यहाँ है। अब मुझे बताओ कि मिनिमम पॉइंट पर पहले ABC पहुंच रहा है या पहले AC पहुंच रहा है, पहले ABC पहुंच रहा है। ABC अपने मिनिमम पॉइंट पर AC से पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ है और ये यहाँ है, तो पहले ABC पहुंच रहा है अपने मिनिमम पॉइंट पर। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि AC और ABC के बीच में कौन है, AFC। और AFC जो होता है जब ABC राइज कर रहा होता है तो AFC डाउनफॉल में जा रहा होता है, और जब AFC डाउनफॉल में जा रहा होता है तो ABC अपने मिनिमम पॉइंट पर AC से पहले पहुंच जाता है। ये इसका रीजन है। और लास्ट पॉइंट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन AC एंड ABC कीप्स ऑन फॉलिंग, कि जो AC और ABC का डिस्टेंस है वो हमेशा डाउनफॉल में जाएगा। यहाँ पे आप समझना कि जो डिस्टेंस है AC और ABC का वो हमेशा फॉलिंग है, यानी कि एक दूसरे के साथ। देखो यहाँ पे AC और ABC का जो डिस्टेंस था पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये कम होते जा रहा है, यानी फॉल होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। यहाँ पे जो AC और ABC का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस पहले ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर और कम होते चला गया, और जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो ये और कम होते चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि AC और ABC के बीच में कौन है, AFC। और जब तक AFC बीच में है तब तक AC और ABC ये दोनों का डिस्टेंस कम हो जाएगा। बट याद रखना है कि एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में AFC है और AFC कभी जीरो नहीं हो सकता है। अगर AFC जीरो हो जाए तब ये AC और ABC एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कभी होगा ही नहीं कि AFC जीरो हो जाए, क्योंकि AFC जो है फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो जीरो प्रोडक्शन पे भी फिक्स्ड कॉस्ट लगता है, यानी प्रोडक्शन हो या प्रोडक्शन ना हो फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको देना ही देना है। तो उस केस में AFC मेरा कभी जीरो होगा नहीं, और जब जीरो होगा नहीं तो AC और ABC एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो ये इसका रीजन है कि AC और ABC का जो डिस्टेंस है वो कम होते जाता है, ये और कम होते जाएगा जैसे से ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। रीजन वही याद रखना है, क्योंकि बीच में AFC है और AFC कभी भी जीरो नहीं होता है। तो आई होप गाइज कि ये जो आपका रिलेशनशिप था, कॉस्ट रिलेशनशिप, ये पूरी तरह से आपका क्लियर हो गया। अगर इसमें कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, वहां पे इमीडिएटली आपको रिप्लाई मिलेगा, या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करो, वहां से इमीडिएटली
इमीडिएटली आपको रिप्लाई मिलता है, क्योंकि मैं सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई करता हूँ। तो अगर कोई भी डाउट रह गया तो आप इमीडिएटली मैसेज करो, आप फोन करो, जैसे भी आपको करना है आप डाउट क्लियर करो। उसके बाद आप बुक का लैंग्वेज भी पढ़ते रहो। आई होप कि ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये चैप्टर हमारा ओवरऑल कंप्लीट हो गया। अब कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर्स आपको अपलोडेड मिलेगा आपके यूट्यूब चैनल पे। तब तक आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि सारे लोगों तक ये मैसेज पहुंचता रहे कि एक ही चैनल पर अकाउंट